Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि नवंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं, किस तरह की एनर्जीज हैं जनरल, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। लिब्रा पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप किसी भी चीज़ को रिटेलिएट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल रहने वाले हैं। आपका जो परसेप्शन है वो लोगों की परसेप्शन से मैच नहीं होगा। इसलिए हो सकता है कि आप बात किसी डायरेक्शन में करें, सामने वाला पर्सन समझे किसी और डायरेक्शन में और लोग आपके विपरीत टर्न हो सकते हैं। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा ब्लंट रहने वाले हैं। थोड़ा सा ना अपने टॉकिंग टर्म्स को सुधारने की आपको ज़रूरत है। इस महीने में आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है जिसका सामना आपको अपने इंटेलेक्ट से ही करना है। आपको हर एक चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं इंट्यूशन आएगी और आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाली है। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी इस महीने में आपको रिसीव होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगी और उस इंफॉर्मेशन को आपको इस तरह से रिसीव करना है कि आप इंफॉर्मेशन पिक करेंगे लेकिन मैसेंजर की एनर्जी को कैरी नहीं करेंगे। इस महीने में अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं तो बड़े सोच समझ के साइन कीजिएगा। पेपर्स को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस महीने की शुरुआत में आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहने वाले। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। आपकी लाइफ के अंदर आपके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चल रहा है, आप अटक गए हैं, आपको ब्लॉकेजेस फील होंगी। आप खुद पर यकीन रखिएगा, आप अटके नहीं हैं, ये एक इल्यूजन है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन नहीं करेंगे तो आप अपने आप में असहाय ही महसूस करने वाले हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ जाए उसे आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। फिर इस महीने में आपको एक्शन लेने से घबराना नहीं है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। इस महीने में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। अगर कोई इंसान आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आप गलत हैं और वो इंसान आपको कुछ बता रहा है कि आपको अपने पाथ को चेंज कर लेना चाहिए, तो आप इस तरह से सामने वाले पर्सन से आर्ग्यूमेंट करेंगे कि वो पर्सन गलत है और आप बिल्कुल सही हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसिसिव रहने वाले हैं, फोकस्ड रहने वाले हैं, डिफेंसिव रहने वाले हैं। बहुत सारे इवेंट्स आपकी लाइफ में इस तरह के होंगे जो बहुत स्पीड से आगे की ओर बढ़ेंगे। वहाँ पर आपको इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल होकर कोई भी फैसला अपनी लाइफ में मत लीजिएगा। आपकी लाइफ में सडन या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने वाले हैं। जो भी आप एक्शन लें उसमें अपने ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा। आपके ऑप्शंस क्या हैं? आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन में ना बढ़े तो उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शंस हैं उन्हें केयरफुली रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में ना अंदर से इमोशनली आप थोड़ा सा डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में रहेंगे, बोर्डम की एनर्जीज में रहेंगे। आपकी लाइफ की जो भी मैजिकल अपॉर्चुनिटी है आप उसे देख नहीं पाएंगे। जो
आपके लिए इमोशनली चीजें बेटर हो सकती हैं, आप वो चीज नहीं देख पाएंगे। तो अपने आप को इस एनर्जी से बचाना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलना है, अपनी दुनिया में नहीं खोए रहना है, जागृत रहना है, अलर्ट रहना है। ओके, इमोशनली ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसी से ही आपको सक्सेस मिलेगी। जहां पर आप इमोशनली सोचने लगेंगे वहीं पर अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में कोई अपने इमोशंस आपके लिए बहुत खुलकर रख सकता है आपके सामने। ठीक है, कोई आपको रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है जो आपके माइंड को थोड़ा सा फिकल माइंडेड बना देगा। आपको किसी से प्यार हो सकता है, आपका कोई लव अफेयर स्टार्ट हो सकता है, रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, वो हम आगे चेक करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होंगी जिसकी वजह से आपको दिल से बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। आप अपनी हॉबीज पर फोकस करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में आपको ऐसा लगेगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका फल आपको साथ के साथ नहीं मिल रहा है। ठीक है, आपको साथ के साथ उसका फल मिलेगा भी नहीं। तो आप जो भी एक्शंस लें, फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए आपको एक्शंस लेने हैं। फ्यूचर में ही आपको आपकी इस टाइम पर की गई मेहनत का रिवॉर्ड मिलेगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा सा टाइम रेस्ट के लिए निकालिए, प्लानिंग करके फिर एक्शन लीजिए। अननेसेसरीली चिंता करके अपनी एनर्जीज को खराब मत कीजिए। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी पुराने दोस्त से आप मिल सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पुराने कनेक्शन से आप दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं जहां पर आपकी बातचीत होनी बिल्कुल बंद हो गई थी, या फिर आप अपना कोई ऐसा ड्रीम परस्यू कर सकते हैं जो आपको वक्त के अकॉर्डिंग छोड़ना पड़ा था। ठीक है, आप पुराने लोगों से जब मिलेंगे तो वो आपको खुशी भी बहुत ज्यादा होगी। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबकर अपने अंदर जो बच्चा होता है उसे मार दिया था। अब उस बच्चे की क्या डिजायर्स है, आप उन्हें पूरा करने वाले हैं। ठीक है, वो आपको मौका मिलेगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है, जहां पर महीने की शुरुआत इस तरह से हुई है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप अटके हुए हैं। वहीं पर जब ये महीना खत्म होगा तो आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ में हर एक चीज मैजिकली हो रही है। आपने जो जो चीजें मैनिफेस्ट की हैं वो रियलिटी बन रही है। तो इसलिए नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। आपको ये भी फील होगा कि अगर हमारे अपने अंदर यकीन हो तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में बहुत सारी चीजें एक साथ चलने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फील होगा। जब लाइफ में चीजें आगे की ओर बढ़ रही होती हैं तब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने आप को लकी मानिए कि आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ तो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी जिंदगी के अंदर सब कुछ रुका हुआ है। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ के अंदर, रैपिड चेंजेस होंगे। आपके अंदर एबिलिटी है मल्टीटास्किंग करने की, तो अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए। इस महीने में आप ट्रैवल कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कोई नया पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है, किसी से अगर आपका कोई कम्युनिकेशन बंद है तो वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। वो एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। सो आई होप लिब्रा पीपल आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हर्मिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। लिब्रा पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने की जैसे ही शुरुआत हुई है आप अपनी लव लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर का इंतजार करना चाहिए या रिलेशनशिप से आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको ऐसा फील हो रहा है
कि जैसे आप फंस गए हैं इस रिलेशनशिप की वजह से, अब आप अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं सकते हैं, चीज़ें आपके हाथ से निकल गई हैं, आप इस तरह से सोच रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में अपने पार्टनर को टाइम और इमोशंस देकर आपने सबसे बड़ी गलती की है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आगे की और बीतेगा वैसे ही आप ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में एंटर करेंगे। आप ये सोचेंगे कि आपसे ही गलती हुई है, आप अपने पार्टनर को पहचान नहीं पाए और आप अपने ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लेने वाले हैं। ठीक है, और आप प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ ही जाना चाहिए। आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में जो कुछ भी किया उसके बदले आपको कभी भी उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिली। ठीक है, आपको ये भी समझ आएगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़ आप सोचने की कोशिश भी नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अब इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना ही एकमात्र आपके लिए ऑप्शन बचा है। ये 15-16 के आसपास होगा, जब आप फुल मून के आसपास पहुंचेंगे ना, वहां पर आपकी इमोशंस इस तरह के होंगे, क्योंकि सामने से आपके पार्टनर के इमोशंस आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन इस फुल मून पर आपके पार्टनर का कांटेक्ट आपके साथ बनेगा। आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। वो पड़ाव होगा जहां पर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। इस रिलेशनशिप से आप अपने पार्टनर से बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वहीं पर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, फिर आप थोड़ा सा फिकल माइंडेड हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अब आपको आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। लेकिन जो बातें आपके पार्टनर आपसे करने वाले हैं उन बातों पर आपको यकीन भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पार्टनर ना बहुत ही आपकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे, ऐसा आपको फील होगा। उनकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा विक्टिम शो कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकली चीजों के बारे में सोचेंगे, फिर आपको ये भी फील होगा कि आप यही तो मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपके पार्टनर आपसे एक बार बात कर ले। और हमें अपने आप को या किस्मत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर आपसे बात करने लगेंगे तो आपको भी एक पॉइंट पर ये चीज़ फील होगी कि हाँ, शायद हम दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ हो सकता है। किसी भी डिलेमा में एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे डायरेक्ट आप कमिटमेंट मांगिए। उनके साथ किसी भी तरह का हिडन रिलेशनशिप आपको निभाने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट में जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया उससे आप कितनी ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजरे हैं, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपको लॉन्ग टर्म अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांगनी है। ये मत सोचिए कि अगर आप कमिटमेंट मांगेंगे तो आपके पार्टनर आपसे दूर हट जाएंगे। ये आपका राइट है। अगर वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे नहीं बढ़ना है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। जैसे ही महीना स्टार्ट हुआ है, आपको ना अपने इस रिलेशनशिप में उस तरह का कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो आपके इमोशंस को समझते नहीं हैं। आप अपने पार्टनर के लिए इतनी सारी चीज़ें करते हैं, आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, उन्हें सिर्फ अपने करियर की पड़ी है। ऐसी सारी फीलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। ठीक है, और आप ना कुछ टाइम अकेले में स्पेंड करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर के साथ बातचीत करके भी कोई फायदा नहीं है। आप अपने पार्टनर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले हैं। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। और उसके चलते आपको ये फीलिंग भी आएगी कि आपके पार्टनर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको उनके एक्शन से कैसा फील होता है। तो आप ये सोचेंगे कि अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर में आप कैसे चल पाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बीतेगा, जहां पर आपके पार्टनर अपने इमोशंस को स्टार्टिंग में दबा रहे हैं, वहीं पर धीरे धीरे आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने कंप्लीटली जाहिर करने लगेंगे। आपके पार्टनर आपको बताना शुरू करेंगे कि वो आपके लिए कितना अच्छा महसूस करते हैं, इतनी अच्छी फीलिंग्स है उनकी आपके लिए, लेकिन उन्हें आप दोनों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अपने करियर को ब्राइट करना होगा। वो आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। जो सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में पनप रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपको आपके पार्टनर से मिलेंगे। फिर आपको ये फील होगा कि आप ओवर थिंक कर रहे थे। ठीक है, आपके पार्टनर आपके अपने ही हैं, आपको अपने पार्टनर पर किसी तरीके का शक नहीं करना चाहिए। ये फीलिंग्स फिर आपको आनी शुरू हो जाएंगी और आप अपने पार्टनर के साथ
अपने फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप्स प्लान करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर को खुद सपोर्ट करेंगे, आप अपने पार्टनर को बताएंगे भी कि आप अपने पार्टनर के रिगार्ड में कितना नेगेटिव सोचने लगे थे। ठीक है, तो ये जो अकेले में आप टाइम स्पेंड करेंगे ना, इसमें किसी भी साइड को पार्शियल होकर चीजें मत सोचिएगा, एक न्यूट्रल इंसान की तरह सोचिएगा, फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस पैदा ही नहीं होंगी। आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से रिलेशनशिप में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई मुझे नजर आ रही हैं, जबकि आपके पार्टनर बहुत समझदारी से इस रिलेशनशिप को संभालते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की, लिब्रा पीपल जो लोग सिंगल हैं। देखिए, इस महीने में आपका कोई लव अफेयर होता हुआ तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपके लिए एक रिश्ता आएगा और वो रिश्ता इस तरह का होगा कि आपने जिस तरह से एक पर्सन के बारे में सोचा हुआ है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो इस तरह का हो, आपको बिल्कुल वैसा ही पर्सन मिलने वाला है। लेकिन उस पर्सन के साथ ना इसी महीने में आपका रिश्ता फिक्स नहीं होगा, क्योंकि आपके घर की किसी लेडी की वजह से इस रिलेशनशिप में कुछ रुकावट आएगी। वो आपको टाइम मिलेगा कि आप अपने इस पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता टूट जाएगा, वो रिश्ता ना हॉल्ट पर चला जाएगा, वो रिश्ता कहीं ना कहीं रुक जाएगा। उस दौरान आप इस पर्सन से मिलिएगा, इनसे बातचीत कीजिएगा, इनके व्यूज जानिएगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके बिल्कुल समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आप दोनों की फ्यूचर में जाकर मैरिज की एनर्जीज चैनलाइज होंगी। इस महीने में सिर्फ आप दोनों एक दूसरे से एक बार मिलने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। उसके बाद आप कितनी मीटिंग्स करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये पर्सन वैसे ही है जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इस पर्सन की जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। लिब्रा पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 2 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में करियर की जो एनर्जीज है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, तो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। इस महीने में जो चीजें चल रही हैं वो रुकनी शुरू हो जाएंगे। आपके करियर में एक हॉल्ट आता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका करियर कंप्लीटली चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे अपने करियर के रिगार्ड में, उतना ही ज्यादा आप अपने करियर को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको खुद पर बहुत सारे डाउट्स होंगे, आप एक्शन लेने से घबराएंगे, आप अपने करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें अपने करियर में, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप अटक गए हैं। अननेसेसरली आपको टेंशन बहुत ज़्यादा होगी, फिर भी आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहेंगे। इमोशनली आपको ऐसा लगेगा कि अब ये जो करियर पाथ है जो आप अभी तक करते आए हैं उससे आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी चाहिए। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन आपके अंदर डर होगा कि इस टाइम पर अगर आप अपने करियर पाथ को चेंज करते हैं तो कहीं आपका नुकसान ना हो जाए। लेकिन सामने से जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है वो कुछ इस तरह की है कि आपके ना सारे सपने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से पूरे हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा जितने भी आपके पास से सेफ हो चुके हैं शायद आप वो भी यूटिलाइज हो जाएंगे। आपको ये फील होगा कि आप अपने रिसोर्सेज को भी अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई भी डिसीजन बनाए तो वो डिसीजन अच्छा नहीं होगा। ये इस वजह से है क्योंकि आपके करियर पर इस महीने में रोक लग चुकी है, और ये रोक जो है वो दिवाली वाले दिन अमावस पर लगी है। ठीक है, और इसकी वजह से आपका जो करियर है ना वो डाउनफॉल की तरफ को जा रहा है। आपका मन नहीं करेगा काम करने को। आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहां से आपका मन
करने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपको अब अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी सामने से मिलने वाली है आपको वो ग्रैब करनी चाहिए। अगर वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो किसी से अपने करियर के रिगार्ड में गाइडेंस ले लीजिए, नहीं तो अच्छा टाइम भी आपका बर्बाद हो जाएगा। और ये किसी और की वजह से हुआ है, किसी की नज़र आपके करियर के ऊपर बनी हुई थी। अब आप ना सिर्फ हैंड टू माउथ रहने वाले हैं इस महीने में। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, आपके काम 99% पर आकर रुक जाएंगे। यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ मैं आपको, ये ऑलरेडी एनर्जीज चैनलाइज हो चुकी हैं। तो इस एनर्जीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, इन एनर्जीज को आप जी रहे हैं और इन एनर्जीज को आप ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेक्स्ट इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके हेल्थ को लेकर थोड़ी सी एनर्जीज अप एंड डाउन रहेंगी। आपकी हेल्थ में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हुई मुझे नजर आ रही हैं और उसका कारण है ओवर थिंकिंग की एनर्जीज। आपको ऐसा लगेगा सामने वाला इंसान आपको समझ ही नहीं रहा है, वो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली है। उसकी वजह से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप क्या कह रहे हैं, जबकि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना चाहिए और अगला पर्सन आपकी बात को समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर वो इफेक्ट आपके ऊपर आएगा तो आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट होगी और इस महीने में अच्छे खासे पैसे आपकी हेल्थ पर लग सकते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखिए, अपने शुगर पर कंट्रोल रखिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हैं तो अपना मेडिटेशन आपको करने की ज़रूरत है, आपको वॉक पर जाने की ज़रूरत है, आपको हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन्हीं दो प्रॉब्लम्स से आप ज़्यादा परेशान होंगे। और अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना शुगर है ना बीपी है, तो उसके होने के चांसेस इस महीने में ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चलिएगा, ठीक है। डायबिटीज़ जो है ना वो आपको मीठा खाने की वजह से नहीं होती है, वो टेंशन की वजह से होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि शायद लाइफ आपके हाथ से निकल रही है, लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। उसकी वजह से आप ज़्यादा सोचेंगे, आपको ऐसा लगेगा मैं तो बहुत जेनरॉसिटी से अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ या जी रही हूँ, बट सामने वाला पर्सन तो बिल्कुल भी उस तरह से एक्ट नहीं कर रहा है और यही परेशानी आपके लिए बीमारियों का घर बनेगी, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अगर आपने ऑलरेडी पहले से कोई लोन लिया हुआ है ना, वो लोन आप अच्छे से चुका सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस महीने में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, कम से कम 1-1.5 साल के लिए आप पैसा लगाते हैं, तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी के अभी आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मुझे पता है आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो सकती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर ईगो में आ जाएं, ठीक है।
आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क कीजिए। अपने आसपास वाले लोगों के साथ तो वैसे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की चीज़ें शेयर नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आप सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपको भी करने की ज़रूरत है। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका सपना घर के रिगार्ड में ज़रूर पूरा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की एनर्जीज उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है। ठीक है, आप अपना कोई घर बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। आप बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, ले सकते हैं। फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। आप कोई शॉप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। सैलून खोलना चाहते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। आप कोई गैराज लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। बट ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप बनाएंगे, जहाँ पर आप अभी फिलहाल रिजाइड कर रहे हैं, उससे थोड़े से डिस्टेंस पर बनाइएगा, उसी से ही आपको प्रॉफिट होगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, लिब्रा पीपल, आपके लिए एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज रिन्यूअल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपना माइंड बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस मंथ में देना चाहते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, सभी ऑप्शंस को आप ग्रैब नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ये मत सोचिए कि किसी दूसरे की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नज़र लग रही है, इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। इस मंथ की स्टार्टिंग से ही आपको ऐसा फील होगा कि आप चाहे जितनी मर्जी पढ़ाई कर लें, आपको सफलता नहीं मिल सकती है। अपने इस माइंडसेट को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इस महीने में आप जितना इनपुट देंगे अपनी पढ़ाई के लिए, उतना ही आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। इस महीने में आपको अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना, टाइम को मैनेज करना, अपने सिलेबस को मैनेज करना है। ठीक है, और आपको ना लक्ष्य के ऊपर फोकस करना है। रिजल्ट क्या आएगा उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेबस 90 to 95% कवर हो जाना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। आपको वक्त नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, अपने पेरेंट्स से आप डायरेक्टली बात कीजिए। कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, अपने घर वालों से डायरेक्टली बात कीजिए। ग्रुप स्टडी नहीं करनी है, फ्रेंड्स के साथ बैठकर आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये महीना आपको सक्सेस दिला सकता है, जितना भी मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। इस महीने में जो भी आपका सपना है वो पूरा हो सकता है। शायद हो सकता है कि आपने पढ़ाई छोड़ दी थी और अब आप उसको दोबारा से कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इस मंथ में आपका क्लियर हो सकता है। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस मंथ में क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। बाकी ओवरऑल जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज कीजिए। आप हर एक चीज़ के लिए ईश्वर को ब्लेम मत कीजिए, अपने पेरेंट्स को ब्लेम मत कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, फ्यूचर बनेगा, आपका बनेगा। आपके पेरेंट्स तो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाएं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है लिब्रा पीपल, महाअवतार बाबा जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फेजेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड गणेश का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लेडी नाडा का कार्ड है। हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। देखिए, इस महीने में ना आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। आपको अलग अलग चीज़ों के बीच में कनेक्शन समझ आ रहा है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, वहाँ पर आपको ओम की चैंटिंग हेल्प करेगी। आपको रोज़ ओम की चैंटिंग करनी है
और ये ओम की चैंटिंग से आपका थ्रोट चक्रा भी ओपन होगा, अलग अलग चीज़ों के बीच में आपको कनेक्शन भी समझ आएगा और डिवाइन के बताए हुए रास्ते पर आप चल पाएंगे। ठीक है, आपकी सोल एक्सपैंड करेगी। इस महीने में गणेश जी आपके विघ्नों को हरने वाले हैं। आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, गणेश जी उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में आपकी मदद करेंगे। गणेश जी से आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगी, आपका कनेक्शन गणेश जी से बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है। तो इसलिए आपको गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है। ओम गण गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। रोज कीजिए, रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, मॉर्निंग के टाइम पर कीजिए और वेडनेसडे के दिन पर गणेश जी को आप लड्डू का भोग या फिर हरे धनिया का भोग जरूर लगाइए। यहाँ पर द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है। इस महीने में जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में अटक जाएंगे वहाँ पर डिवाइन की इंटरवेंशन खुद ब खुद होगी। और अगर आप ये इंटरवेंशन अपनी लाइफ में सच में चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना कनेक्शन डिवाइन के साथ और ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसका मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना होगा, तब आपको डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन अपनी लाइफ में नजर आएगी। यहाँ पर फेसेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर एक नया साइकिल अगले मंथ से स्टार्ट होगा और जब एक साइकिल खत्म होता है तभी एक नए साइकिल की शुरुआत होती है। ये जो ट्रांजिशन का फेज है, इस टाइम पर बहुत सारी इल्यूजन की एनर्जीज रिवील होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आपके सामने निकल कर आएगी, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। और वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर ज़रूर डालिएगा ताकि आप इल्यूजन की एनर्जी से बच पाएँ। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। इस महीने में आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना है, ईश्वर से ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, तभी गिव एंड रिसीव बैलेंस में होगा। ठीक है, यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। ईश्वर ने आपको भी बहुत अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्शन ही डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। आपको मेडिटेशन करनी है, तभी आपकी रिदम यूनिवर्स की रिदम के साथ मैच होगी। ओके, सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जब आप गणेश जी की आराधना करेंगे ना तो आपके जो करियर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना वो भी दूर हो जाएंगी। ठीक है, सो आई होप ये एनर्जीज आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, पहला कार्ड है वाइज लीडर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी एनलाइटनमेंट की एनर्जी से आगे बढ़ते जाइए। आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पर आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये वक्त हीलिंग का है, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने का है, अपने तरीकों में बदलाव लाने का है और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। डिवाइन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसके लिए डिवाइन को आप थैंक यू ज़रूर कहिए, उससे आपकी लाइफ में ग्रेस बढ़ेगी और खुशियाँ और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना तो जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। यहाँ पर डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है। आप सच के रास्ते पर खड़े हैं और इसी रास्ते पर आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर लोग तो आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे लेकिन सपोर्ट आपको हमेशा डिवाइन की मिलेगी और अपना रास्ता बदलना नहीं है। बहुत जल्द आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं कि आप लोगों को चिल्ला कर बताएंगे कि डिवाइन ने आपको कितनी सारी खुशियाँ आपके जीवन में दी हैं। आपकी अक्सर डिवाइन से ये शिकायत रहती है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं देते हैं। इस महीने में आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ की जो भी पहेलियां हैं वो सुलझती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, ये भी आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है। ओके, सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरा
मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।